हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। हो सकता है बहुत सारे लोग हों इस धरती पर, इस दुनिया में, जो किसी के कहने से भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ना चाहते हुए में भी जप कर रहे हैं टेम्परेरली, या कंठी माला धारण कर ली, या ज़बरदस्ती एकादशी व्रत रख लिया, या ज़बरदस्ती शास्त्र पढ़ लिए, क्लासेस अटेंड कर ली, भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर ली, मन ना करते हुए भी चाहते हुए भी दान कर दिया, ना चाहते हुए भी धाम यात्राएं कर ली। श्रद्धा नहीं है उनकी भगवान में। वो कह रहे हैं भाई मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि घर में पति जो है वो पत्नी के कहने पे कर रहा हो, या पत्नी पति के कहने पे कर रही हो, या बच्चे कोई माता पिता के कहने पे कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं है। उनको लगता है भगवान कुछ नहीं है, या भगवत गीता पता नहीं किसने लिख दी, हमें तो पता नहीं भाई। कोई मतलब श्रद्धा नहीं भगवत गीता में, भगवान में, उनके संदेश में। संदेह से परिपूर्ण, या लगा लो संदेह भी नहीं है। संदेह तो होता है ना कि भाई गीता पता नहीं सही है कि गलत। कईयों को तो पूरा विश्वास है कि नहीं गीता ऐसे ही है, बस किसी ने कुछ भी लिख दिया। तो वो कहाँ सुनना चाहेंगे गीता, कहाँ समझना चाहेंगे। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा हजारों में से कोई एक मुझे जानने की कोशिश करता है ना। सहस्त्रेषु भगवान ने कह दिया, और फिर उनमें से भी कोई एक जान पाता है तो चलो ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि अगर कम लोग भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये बात तो भगवान ने पहले ही लिख दी। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। श्रद्धा के साथ भक्ति करनी होगी। और फिर उनका क्या होता है, वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भाई मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना, नकली भक्ति करके मोक्ष कहाँ मिलेगा। वो बात अलग है जो भक्ति कर रहा है। 6ठे अध्याय में भगवान ने बोला है 41 से 45 में, 41 से 45 में, कि अगर भक्ति कमज़ोर रह भी गई, कुछ कमी पेशी रह भी गई तो कोई बात नहीं, अगला जन्म किसी अमीर व्यक्ति के घर में, या भक्त के घर में, या ब्राह्मण के घर में दूंगा। फिर दोबारा वहीं से चालू करोगे, जैसे भरत महाराज ने 3 जन्म लगाए। ऐसे आपको पूरा मौका मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको भगवान की भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, भगवत गीता में श्रद्धा ही नहीं है, कृष्ण में श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर आप बताया जा रहा है कि वापस आते जाते ही रहोगे। राइट। तो ये था 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। जो ये सॉफ्ट कॉपी है इसमें पता नहीं कैसे 4था श्लोक जो है वो नहीं दिया गया है, 5वां है। लेकिन मैं जो भगवत गीता है उससे पढ़ के आपको 4था श्लोक बता रहा हूँ। भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यानी भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया, एक एक कण, हर जगह मैं उपस्थित हूं। हर जगह सब कुछ मेरे अंदर है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। हम पहले भी इसको चर्चा कर चुके हैं कि हर कण में भगवान है। और भगवान किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। सो हर कण में परमात्मा है। भगवान ने इस पूरे जगत को कवर किया हुआ है, एंटायर क्रिएशन। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। यानी ऐसा ना सोचें कि भाई भगवान हमारे जैसे सामान्य जीव हैं, और ना ये सोचें कि भाई मतलब हम उनके कंट्रोल में नहीं हैं। भगवान ने कहा ही है, मैं परम नियंता हूं। सो यहाँ पर भी भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में यही बता रहे कि पूरे जगत में हर जगह मैं हूँ। सारे जीव जो हैं वो मुझ में ही हैं। यानी एक तरह से मुझसे ही उद्भूत हैं, मुझसे ही प्रकट हैं। मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं हूँ एक डिफरेंट, अल्टीमेट, सुप्रीम पावर, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल। ये भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो भगवत गीता पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। धन्यवाद। हरे कृष्णा।